हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानम कुशल। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग ने इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर लिया है वेक्टर अलजेब्रा का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10.1 की एक्सरसाइज से हम लोग देखते हैं कैसे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हम लोग के पास रिप्रेजेंट ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर इन द 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना है, बनाना। अब ग्राफ तो है नहीं तो हम लोग इस बोर्ड में ही बना के देख लेते हैं। देखो ये बना लिया हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हमने ले लिया ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट। ठीक है, देखो बनाना कहां से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ईस्ट की तरफ। तो ऐसे बनाया और ये बना लिया 30 डिग्री। ये डायरेक्शन शो करनी, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग को डायरेक्शन का यहाँ पे क्या काम है, 30 डिग्री। और क्या है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया वन स्केल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। वन स्केल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। आप चाहो तो जितना भी लेट कर सकते हो, मतलब ये इजी, एक इजी वे में लेट करना होता तो हमने वन स्केल इज इक्वल टू 40 किलोमीटर और 40 इक्वल क्या कर लिए, ऐसे स्केल मार्क कर लिए। 10 किलोमीटर ये हो गया, 20 30 एंड 40 किलोमीटर ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हम लोग के पास, हम लोग को बताना है क्लासिफाई फॉलोइंग ऑफ द मेजर आर स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था तो हम लोग ने कवर किया था उसमें स्केलर एंड वेक्टर। इसमें क्या होता है, स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। तो देखते हैं हम लोग किसमें किसमें होंगी। तो सेकंड का फर्स्ट लिखा है 10 केजी, 10 केजी। अच्छा, इसमें कहीं डायरेक्शन है क्या, ये तो क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। सेकंड क्या लिखा हम लोग के पास, 2 मीटर्स नॉर्थ, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट लिखा है 2 मीटर। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ 2 मीटर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ 2 मीटर हम लोग क्या हुए चले। तो मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गई, वेक्टर। क्या हो गई, ये वेक्टर होगी। ठीक है, सेकंड लिखा है हम लोग के पास 40 डिग्री। सेकंड थर्ड लिखा है हम लोग के पास 40 डिग्री। मेजरमेंट एंगल है ना, मेजरमेंट एंगल है। जैसे ये क्या लिखा था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी, सिर्फ यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड है तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड थर्ड तक कर लिए हम लोग ने। सेकंड फोर्थ क्या लिखा है हम लोग के पास, सेकंड फोर्थ में लिखा है हम लोग के पास 40 कूलम 40 वॉट, 40 वॉट। 40 क्या है, वॉट है। 40 वॉट है, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, 40 डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 40 वॉट स्केलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। सेकंड फिफ्थ दिया है 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम ही है ना, हाँ ठीक है, कूलम हो गई। तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलम दिया है, चार्ज दिया है और ये दिया है, ये डायरेक्शन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी, ये भी स्केलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। सेकंड सिक्स में हम लोग के पास लिखा है 20 मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, इंटर में फिजिक्स पढ़ रहे हैं मीटर सेकंड -2, एसआई यूनिट ऑफ ये क्या है, एक्सीलरेशन। किसकी है, एक्सीलरेशन की है। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेस वेलोसिटी, डेल्टा वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। उसमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। वेलोसिटी भी वेक्टर, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी तो जो ये दी है यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वेक्टर हो जाएगी, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हो गई। हम लोग ने 6 तक लगा लिए थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे थर्ड। ठीक है, तो सेकंड तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, थर्ड करते हैं हम लोग। डस्टर कपड़ा, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके आगे करते हैं थर्ड। देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हम लोग के पास क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, फिर से स्केलर और वेक्टर है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगी? स्केलर होगी, क्योंकि किसी डायरेक्शन की तरफ टाइम नहीं होती है, टाइम तो हमेशा इंक्रीज होता है ना, किसी डायरेक्शन नहीं होता तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं। सेकंड क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या होती है? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर होती है। वेक्टर कौन सी होती है? वेक्टर कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, क्योंकि पर्टिकुलर वो डायरेक्शन की तरफ दी जाती है। थर्ड नंबर है फोर्स। फोर्स 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 क्या होती है? वेक्टर होती है। क्या होती है? वेक्टर होती है। फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? ma एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो फोर्स पर्टिकुलर किसी की तरफ लगाया जाता है, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फिफ्थ क्या है? वेलोसिटी। फोर्थ क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। इसके बाद है वर्क डन। वर्क डन होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर। कैसे? हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ऐसा है कि हम आपकी तरफ इधर ही देखेंगे, जब इधर ही चलेंगे तब वर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर चलेंगे तो वर्क नहीं होगा, इधर चलेंगे तो वर्क नहीं होगा, इधर लिखेंगे तो वर्क होगा, इधर लिखेंगे तो नहीं होगा। पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क होना है तो होना है। तो ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ देखेंगे हम लोग। देखो फोर्थ क्वेश्चन में, फर्स्ट में देखो क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो वेक्टर दिए हम लोग को कौन कौन से, पहले हम लिख लेते हैं को इनिशियल। सेकंड में दिया है, फिर फिगर बनाते हैं, फिर समझाते हैं क्या है। सेकंड में लिखा है इक्वल वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे। और फोर्थ में लिखा है कोलीनियर बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वल। देखो सुनना मेरी बात, समझना हम क्या कह रहे हैं। फिगर बनाते हैं पहले। देखो ये इसका लिखा है, ये बना है इसका फिगर, ये स्क्वायर बना है इस डायरेक्शन में। अभी कुछ चीजें जो बताएंगे वो ध्यान से सुनना। इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू b वेक्टर है, इसकी वैल्यू a वेक्टर है, इसकी वैल्यू c वेक्टर है, इसकी वैल्यू d वेक्टर है। ठीक है, ठीक है। देखो सुनना मेरे बात ध्यान से। को इनिशियल क्या होता है? जिनके क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दोनों के क्या हो? मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट नॉट इक्वल, मतलब उनके डायरेक्शन सेम ना हो। कोलिनियर में क्या होगा? डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन सेम ना हो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमने पहले क्या बताया? दोनों के सेम स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। तो कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे? देखो डी वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहा है, इधर तक जा रहा है। ए वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से जा रहा है। तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। तो को इनिशियल क्या होगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। सेकंड क्या है? इक्वल, दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। देखो सी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये इस तरफ है, वो उस तरफ है। वेक्टर डी नीचे जा रहा है, वेक्टर बी इधर आ रहा है, और स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर सेम होंगे, तो इक्वल ऐसे ही होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अगर ये 10 साइड होगी तो वो भी 10 साइड होगी, और डायरेक्शन भी इसकी भी नीचे है, इसकी भी क्या है? नीचे। तो हम लोग को क्या बताना? इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। थर्ड है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। मतलब एक मैग्नीट्यूड में सेम हो या मैग्नीट्यूड के मल्टीपल में एक्चुअली में बोलते हैं, सेम तो नहीं होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या हो? मल्टीपल हो, और क्या हो? और उनके डायरेक्शन क्या हो? नॉट इक्वल में डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। ठीक है, देखो इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, मगर मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? मल्टीपल। मतलब अगर ये 10 होगा तो ये भी क्या होगा? 10 होगा, मतलब सेम से क्या है? मल्टीपल। तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर अपोजिट, ये इस तरफ है, वो उस तरफ, एंड वेक्टर सी।
एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फिफ्थ नंबर में क्या होगा? फिफ्थ नंबर में अच्छा ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स हम लोग देखते हैं जरा कैसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसको रब कर दे रहे, इसका काम तो हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है हम लोग के पास ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट 5 में लिखा है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, ए आर कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। क्यों है हम ये बताते हैं। देखो क्यों ट्रू है, जैसे वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर माइनस ए क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस है ना, तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम या मल्टीपल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। मल्टीपल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है उससे कोई मतलब नहीं। कोलिनियर वो होंगे, क्या है? क्योंकि क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये क्या है? ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेकंड पार्ट। ये जो ऑप्शन और ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना, बहुत अच्छे से ध्यान से किया करो, बहुत सोचने वाले होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात सेकंड लिखा है टू कोलिनियर, टू कोलिनियर, टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो अच्छा एक छोटी सी बात बताते हैं। इन्होंने क्या लिखा? टू कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ठीक, टू ले लिए, जैसे इसको ले लिया एक्स वेक्टर, ये हो गया वाई वेक्टर। ठीक है, देखो पैरेलल की कंडीशन, कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि उनके जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड होंगे वो मल्टीपल में होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल में। ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो इक्वल होंगे। तो यहाँ ऑलवेज लिखा है, अगर ये ऑलवेज नहीं लिखा होता ना तब तो ये क्या होता? ट्रू होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, समटाइम्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं। इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर यहां पे ऑलवेज लिखा तो ऑलवेज कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, मगर हम लोग को यहां पे क्या लिखा है? ऑलवेज। तो ऑलवेज नहीं हो सकते, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ थर्ड देखते हैं क्या लिखा है। फिफ्थ थर्ड में लिखा है हम लोग के पास टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग, टू वेक्टर्स हैविंग, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम क्या होगा? मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, इन्होंने बोला कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बताते हैं। देखो जैसे ये वेक्टर ए लिखा है, ये वेक्टर क्या है? ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा है ये 2i प्लस जे प्लस के। ठीक, ये लिखा है। और एक कोई ऐसा वेक्टर है, ठीक, ऐसा कोई वेक्टर है तो ये पहली बात तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे या इन सेम लाइन होंगे। तो पैरेलल की कंडीशन बना ली और इसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका फाइंड करेंगे तो आएगा बी वेक्टर मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो आएगा अंडर रूट 6 और यहां पे भी क्या आएगा? अंडर रूट 6। देखो इक्वल तो नहीं है ना, पैरेलल है, इक्वल। अच्छा सेम मैग्नीट्यूड तो ले लिया, मगर कोलिनियर नहीं होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो जरूरी नहीं कि वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ लिखा है क्वेश्चन हम लोग के पास टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude
मैग्नीट्यूड आर इक्वल, आप देखो समझो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, हमेशा क्या इक्वल होंगे। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सेम मैग्नीट्यूड बोल दिया तो पूछ रहे क्या हमेशा इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को शो नहीं करता, पहली बात तो ये समझ लो। तो मैं हो सकता हो जैसे वेक्टर ए ये लिखा हो, वेक्टर ए ये लिखा हो और वेक्टर माइनस ए ये लिखा हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड सेम है कोलिनियर भी है, कैसे, ए और यहां पे भी वैल्यू ए है, बस क्या डायरेक्शन का फर्क है, तो ये भी क्या होगा फॉल्स, ये भी क्या होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, एक जरूरी नहीं कि क्या होंगे इक्वल होंगे, देखो सेम मैग्नीट्यूड है, ए दोनों का मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर है क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड में, ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकती है, और इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये भी क्या होगा फॉल्स। तो सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है फॉल्स है। तो ये एक्सरसाइज नंबर हम लोग की 10.1 यहां से कंप्लीट होती है, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।